अभी हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस देखे, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा और इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने देखी। मल्टीप्लिकेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालने के लिए हमने कुछ मेथड्स देखी, उन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और उन पे अपनी टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो करिएगा। एक बार हम ये बेसिक डोमेन से आगे बढ़ेंगे, हम कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करना होता है डिफरेंट फॉर्म्स में, वो हमारा मेजर पार्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी हम एक छोटा सा एक नोट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है ये। ठीक है, देखिए अब आप अपनी बचपन की क्लासेस में 9th-10th क्लासेस में कुछ चीजें पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? कार्टेशियन प्लेन आप देख के आए हुए हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है सर? लेट्स से कि अगर कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, तो आप देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में ये हमारा x एक्सिस होता है, ठीक है, y एक्सिस होता है, -y -x, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है P, यहां पे लाई कर रहा है x1, y1। तो आप देखेंगे कि ये यहां से यहां तक x1 हो जाएगा, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये यहां से यहां तक y हो जाएगा। एब्सिसा हो जाएगा आपका ये x1, ऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ये y1। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है, जो x एक्सिस होता है वो भी रियल एक्सिस होता है। ठीक है, दैट मींस कि रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस पर। एट द सेम टाइम अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो यहां पे y एक्सिस भी जो होता है वो भी रियल एक्सिस होता है। ठीक है, दैट मींस कि हम यहां पे भी रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं दोनों एक्सिस में। ठीक है, बट अगर मैं यहां पे आपसे बात करता हूं वहीं पर कॉम्प्लेक्स प्लेन, चूंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास एक प्लेन आता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर आप बोलिए आर्गन प्लेन, या फिर आप बोलिए गॉसियन प्लेन। ठीक है, तो आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन वो प्लेन होता है जहां पर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए if z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले हम इसे एक पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट में जो कन्वर्ट करेंगे, लेट से हमने p बोला यहां पे, तो ये हो जाएगा x, y। यहां से जो रियल पार्ट है उसे पिक करेंगे, इमेजिनरी पार्ट है उसे पिक करेंगे और इस तरह से हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट में कुछ इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे हम एक प्लेन बनाते हैं, ये हो गया अगेन हमारा x एक्सिस, नेगेटिव x, y -y। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो x एक्सिस होगा वो तो रियल एक्सिस होगा, या बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z एक्सिस। रियल पार्ट ऑफ z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है ये उसका एक्सिस होगा। और यहां पे अगर y एक्सिस की बात करूं तो ये होगा इमेजिनरी एक्सिस, मतलब इमेजिनरी पार्ट एक्सिस बोल सकते हैं इसको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एक्सिस हो जाएगा ये। देखिए, इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो तो रियल होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात समझ में आ गई। अब आपने यहां पे इसे वही उसी प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, p इक्वल्स टू p x, y। रियल पार्ट उठाया, इमेजिनरी पार्ट उठाया, उसे पॉइंट में कन्वर्ट किया और उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इसे अगर आपने पॉइंट में कन्वर्ट किया p x, y, कन्वर्टिंग इनटू द पॉइंट लिखेंगे यहां। ठीक है, बट अगर एक पॉइंट दिया है और पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से हम अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो इसको बोलेंगे fx। तो fx ऑफ दिस पॉइंट इज z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। दैट मीन्स कि अगर मैं आपको यहां पे देता हूं, क्या देता हूं सर, z इक्वल पॉइंट देता हूं 1, 2, इसका fx लिखिए, तो जो fx होगा वो हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। किसी पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने को हम उसका fx कहते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसे पॉइंट में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे और इस प्रकार से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा रियल पार्ट ऑफ x एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ x एक्सिस होता है। आर यू ओके विद इट? नोट करिए इसे।
ठीक है, इसे समझने के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट हो गया, मॉड्यूलस हो गया, अब उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखते हैं हम कि कॉन्जुगेट क्या होता है, फिर उसके बाद मॉड्यूलस देखेंगे, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर जब हम एक बारी कॉन्जुगेट मॉड्यूलस देख चुके होंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में टफ से टफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की वैरायटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी तो हमने बेसिक्स पढ़ा है इसका, तो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है सर, क्या होता है सर, देखते हैं सर। इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, then the conjugate of z is defined as z बार। इसे हम बोलेंगे conjugate of z या z बार। यहां पे क्या हो जाएगा, इमेजनरी वाला जो नंबर है, इमेजनरी नंबर, उसके आगे का साइन हमें चेंज करना है। ठीक है सर, सो दैट मीन्स कि आप यहां पे देखेंगे x प्लस आयोटा y है तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y। समझे आप क्या कहा मैंने, ये इस प्रकार से इसे डिफाइन करेंगे और यही कहलाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z। फॉर एग्जांपल, अगर z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा दिया है तो इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। समझे आप बात को, तो ये होता है हमारा कॉन्जुगेट। ठीक, अब कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो भी देखते हैं हम कि इसका मतलब क्या है, इसे हम समझते क्या है। तो यहां पे आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, कि आखिर कॉन्जुगेट से हमें क्या समझ में आता है। देखिए, सबसे पहले अभी जो हमने रिसेंटली एक नोट देखा है उसको हम यहां पे कंसिडर करेंगे। आपका जो भी नंबर दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आपका जो रियल नंबर है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, रियल पार्ट जो है वो भी चेंज होने वाला नहीं है, ना तो उसका साइन चेंज होने वाला। अगर वो पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर वो नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव ही रहेगा। आपका कॉन्जुगेट में वेरी कौन करने वाला है, जो भी नंबर दिया रहेगा, और अगर उसको कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो इमेजनरी नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहां पे जो इमेजनरी नंबर है वो 3 आयोटा है और यहां पे जो इमेजनरी नंबर है वो -3 आयोटा है। दैट मीन्स कि अगर मैं देखूं और अगर इसे गॉसियन प्लेन या आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना चाहूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप देखेंगे कि यहां पे रियल पार्ट है वो भी पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट है वो भी पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट अगर यहां पे आप देखेंगे कि यहां रियल पार्ट तो आपका 2 है, इमेजनरी पार्ट -3 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएगा आपका, बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा, इजंट इट। अगर मैं यहां पे आपको देता z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा देता, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता था, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता वो आ जाता आपका 2 प्लस 3 आयोटा। आप देखिए कि यहां पे रियल पार्ट 2 है, इमेजनरी पार्ट -3 है, सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बट व्हेन आई एम फाइंडिंग द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो जो कॉन्जुगेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जा रहा है। अगर आप यहां पे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं -2 प्लस 3 आयोटा, इसे ऑब्जर्व करिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, रियल पार्ट नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में चले जाएगा, इमेजनरी पार्ट स्टिल पॉजिटिव है, तो दैट मींस कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर इसका कॉन्जुगेट निकाला हमने, तो ये जो कॉन्जुगेट आप निकालेंगे तो -2 -3 आयोटा आया। अब यहां आप ऑब्जर्व करें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है, तो उससे क्या समझ में आया सर कि ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में है तो उसका कॉन्जुगेट फोर्थ में होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में है तो उसका कॉन्जुगेट फर्स्ट में होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में लाई कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट कहां आ जाएगा, थर्ड में। तो यहां से हम ये समझते हैं इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग इन एनी क्वाड्रेंट, सपोज करें कि ये z है, यहां पे एक P पॉइंट है, ठीक है, जो कि x, y है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा x प्लस आयोटा y है। लेट एज्यूम करते हैं कि वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, इसको हम यहां ओरिजिन से कनेक्ट भी कर देते हैं।
ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया आपका, ठीक है। ये रियल नंबर का एक्सिस है और ये इमेजिनरी नंबर का एक्सिस है, ठीक है। यही तो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। अब अगर आप इसका निकालते हैं, ये हमारा z का fx है, ठीक है। इस पॉइंट का fx निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो कॉन्जुगेट आ जाएगा सर आपका x माइनस आयोटा वाई। दैट मीन्स कि आप देखें कि यहाँ पे जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस वाई है। सो दैट मीन्स कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अब कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये p डैश हो गया, ये हो जाएगा x कोमा माइनस वाई, और इसका अगर आप fx लिखोगे तो ये हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारा x माइनस आयोटा वाई। समझ में आया? बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आया हमारा मिरर इमेज हो गया, ये p डैश हो गया, p डैश क्या हो गया, इस पॉइंट का मिरर इमेज हो गया अबाउट x एक्सिस। अगर थर्ड में होता तो फोर्थ में आता, फोर्थ में होता तो थर्ड में आता, फोर्थ में होता तो फर्स्ट में आता, फर्स्ट में होता तो फोर्थ में आता, थर्ड में है तो सेकंड में आएगा, और सेकंड में होगा तो थर्ड में आएगा। दैट मींस कि अगर किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट ही आने वाला है, ठीक है। तो यहां पे हम कॉन्जुगेट को क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट इज नथिंग बट दिस इज द mirror image or reflection about x axis, about x axis of a point or of a complex number, of a complex number, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, conjugate is nothing but this is the mirror image or reflection about the x axis of a point or of a complex number। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, फिर उसका आप रिफ्लेक्शन देखोगे एक्स एक्सिस के अबाउट, या फिर उसकी मिरर इमेज देखोगे तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट जो आएगा वो उसका कॉन्जुगेट होता है। सभी को समझ में आया? तो यहां पे हमने देखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है और अगर उसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं, वो निकालते कैसे हैं और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नोट करें इसे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट इज नथिंग बट दैट इज द मिरर इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट एक्स एक्सिस, या फिर हम कहें कि दैट इज द रिफ्लेक्शन, कॉन्जुगेट इज नथिंग बट दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाने वाला हूं, यहाँ पे आइए देखते हैं। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है सर। तो यहां पे हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है किसी भी कॉन्जुगेट का अगर आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो आपको एक वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। किसी नंबर का आपने पहले कॉन्जुगेट निकाला, फिर उसके बाद फिर से कॉन्जुगेट निकाल रहे, यू विल गेट द सेम नंबर। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पे अगर मैं z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा लेता हूं तो कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा सर बताइए 2 - 3 आयोटा। इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा सर, इमेजिनरी नंबर के आगे का साइन चेंज करते हैं, 2 + 3 आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि यहां से 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू z, सो देयरफॉर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलने वाला है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी हमारी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाला और अगर वो उसी नंबर के इक्वल आया तो ये कब पॉसिबल है बताइए आप जरा सोचिए। कॉन्जुगेट निकालते हैं तो इमेजिनरी नंबर के आगे का साइन चेंज करते हैं, बट यहां तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल है। दैट मींस दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू आपने 2 लिया तो यहां देखिए कॉन्जुगेट ऑफ z भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया? तो यहां से हमने ये चीज सीखी। तीसरा पॉइंट, किसी नंबर का कॉन्जुगेट निकाला और वो उसके नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ रहा है
तो ये पॉसिबल कब है? जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी हो। ठीक है, तो देखिए कैसे, z इक्वल्स टू 2 आयोटा बोलता हूं मैं अगर यहां पे, तो आप देखिए यहां पे इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -2 आयोटा। समझ में आ रहा है क्या? सो देयरफॉर हम यहां पे 2 आयोटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, z, तो कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू -z हो गया। तो यहां पे हम मेंशन करेंगे इफ z इज प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है सर। नेक्स्ट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ऐड किया उसके कॉन्जुगेट को। ठीक है सर, तो हम ये देखते हैं कि ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के बराबर आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए कोई नंबर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 1 + 2 आयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा सर 1 - 2 आयोटा होगा। आप सर इन्हें ऐड करें, कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर प्लस सेम नंबर, तो आप देखेंगे यहां पे 1 + 2 आयोटा, कॉन्जुगेट आया 1 - 2 आयोटा, प्लस जो नंबर है 1 + 2 आयोटा। यहां पे आप देख रहे हैं इमेजनरी नंबर से इमेजनरी नंबर कैंसिल हो गया, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 बोल सकते हैं। ठीक है सर, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 × 1 में बोल सकता हूं। यहां पे जो ये 1 था, 1 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया, और जो 1 है वो रियल पार्ट ऑफ z है क्या, इसको मैं बोल सकता हूं रियल पार्ट ऑफ z। आर यू ओके विथ इट? तो यहां पे इसकी जगह मेंशन कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। सपोज करें कि यहां पे अगर 1 नहीं होता, कुछ और होता, 2 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 2 होते या 3 3 होते, तो यहां पे कितना आ जाता, 3 × 3 6 हो जाता। तो 2 टाइम्स हम यहां पे क्या बोलते हैं, 3 है, 2 × 3, तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, 3 को हम रियल पार्ट ऑफ z बोल सकते थे। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो प्रॉपर्टी है z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर मैं माइनस करता हूं उसके कॉन्जुगेट को, तो क्या आ जाएगा सर, ट्वाइस ऑफ आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है सर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब किसी नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर को लिया और उसी के कॉन्जुगेट को निकाला और उसका डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो वो आ जाएगा ट्वाइस इंटू आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इसको भी एग्जांपल से हम देखते हैं। देखिए यहां पे आप देखेंगे z इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा लेता हूं मैं, कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाएगा 1 - 2 आयोटा। आर यू ओके विद इट? z में से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं कॉन्जुगेट ऑफ z को, तो 1 + 2 आयोटा माइनस ऑफ 1 - 2 आयोटा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 + 2 आयोटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। सर ये कितने टाइम आया, 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो ट्वाइस इंटू 2 आयोटा हो गया। बोलिए हाँ या ना? और ये जो हुआ सर, इसको इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं, z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z है ये सर, तो यहां पे मेंशन कर सकते हैं 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z। आप देखिए यहां पे क्या है, 2 is nothing but that is the imaginary part of z, so therefore I am writing at the place of 2 imaginary part of z। तो यहां से समझ में आया, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट में से डिफरेंस निकालेंगे हम इन दोनों का, तो हमारा ट्वाइस किसका आ जाएगा, आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस प्रकार से है, देखेंगे 6 प्रॉपर्टी जो आएगी आपकी, जब अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम यहां पे होल कॉन्जुगेट निकालें, तो या तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड कर दो, फिर उसके बाद आप कॉन्जुगेट निकालो, अदरवाइज आप क्या करें सर, पहले दोनों के इंडिविजुअली कॉन्जुगेट निकाल के उन्हें ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल z1 अगर मैं लेता हूं 2 + 3 आयोटा और z2 लेता हूं मैं 4 + 5 आयोटा, तो अब आप बताएं इसका जो कॉन्जुगेट होगा क्या हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, और इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा z2 का क्या हो जाएगा सर बताइए, 4 - 5 आयोटा। यहां से इन दोनों को ऐड करें, z1 + z2, z1 + z2 तो क्या हो जाएगा 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 प्लस
3 आयोटा 5 आयोटा कितना हो जाएगा ये 8 आयोटा। अब इसका होल कॉन्जुगेट निकालता हूं मैं, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो 6 माइनस 8 आयोटा आया। बट अगर आप यहां पे डायरेक्टली क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, माइनस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा, यू विल गेट माइनस 8 आयोटा। तो आप देख रहे हैं यहां से ये इसका आंसर इससे मैच कर गया। तो आप या तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें देन आफ्टर कॉन्जुगेट फाइंड करें, या इंडिविजुअली कॉन्जुगेट फाइंड करके उन्हें ऐड करें, यू विल गेट द सेम आंसर। यही चीज हम डिफरेंस में भी बोल सकते हैं, ठीक है। यही हम बता सकते हैं कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करें फिर उसके बाद उनका कॉन्जुगेट निकालें, या फिर इंडिविजुअली कॉन्जुगेट निकाल के उन्हें उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। Z1 माइनस Z2, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा सर, इंडिविजुअली निकालेंगे Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, तो भी ये वैलिड रहेगा। इन द सेम मैनर अगर आप आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए, उनका डिवीजन करने के बाद अगर आप होल कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो आप इंडिविजुअली उनका क्या करें, कॉन्जुगेट निकाल लीजिए और फिर उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। समझ में आया आप सभी को? सही है सो नो? एज वेल एज अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं Z1 डॉट Z2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद होल कॉन्जुगेट निकाल, जस्ट डू वन थिंग, सबसे पहले उनका इंडिविजुअली कॉन्जुगेट निकालिए और फिर उसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इस प्रकार से, जैसे मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया, आप सेम एग्जांपल इनके लिए भी कंसीडर करके सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर है उसके बाद अगर आप उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो आप एक काम करें, पहले कॉन्जुगेट निकाल लीजिए फिर उसकी पावर वो लगा दीजिए। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग यू Z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, अब यहां पे आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं कि Z स्क्वायर का मुझे कॉन्जुगेट निकालना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट दी Z स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं Z स्क्वायर निकालता हूं तो क्या हो जाएगा सर, Z स्क्वायर निकालने के लिए मुझे 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा। तो देखिए क्या आएगा सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B में आपका आ रहा है 3 आयोटा, 3 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू AB, तो A इंटू B, तो 6 आयोटा इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 12 आयोटा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 4 माइनस 9 प्लस 12 आयोटा, यू विल गेट कितना आ जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा। यहां से ये आंसर आया। अब आप एक काम करें, आपने जो कॉन्जुगेट निकाला है उसका स्क्वायर कर दीजिए, कॉन्जुगेट ऑफ Z का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो A स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4, B स्क्वायर हो जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा सर, इसके बाद यहां पे इसका आ जाएगा, यहां से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 9 माइनस 6 आयोटा, यहां पे आप देखिए -5 माइनस 6 आयोटा। तो ये कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसका स्क्वायर निकाला। अब यहां पे जो हमने देखा है, अभी मैंने इसका स्क्वायर निकालने के बाद कॉन्जुगेट नहीं निकाला है ना, यहां पे इसका कॉन्जुगेट नहीं निकाला है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो इमेजिनरी के आगे का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से भी हमें क्या आंसर मिलने वाला है, देखिए -5 माइनस 12 आयोटा ही मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और आपने यहां से क्या निकाला, कॉन्जुगेट निकालने के बाद स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद उसे निकालो तो -5 माइनस 6 आयोटा है उसका आंसर आ रहा है। तो दैट मींस कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर दी जाए तो पहले वो निकाल के फिर कॉन्जुगेट निकालिए, अदरवाइज जस्ट फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आफ्टर जस्ट पुट द पावर एंड फाइंड द आंसर, ठीक है। इसे नोट करेंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी हमारी, जो इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी है, आइए देखते हैं क्या होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उसके रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा कैसे सर? देखिए Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B आपने ले लिया, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा सर, A माइनस आयोटा B, दोनों को आपस में इंटू करिए, A प्लस आयोटा B, A माइनस आयोटा B,
आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो यहां पर लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स इफ यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। समझ में आया, करें नोट इसे। ठीक है, तो ये हमारा 11th प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा हमारा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपने उसके कॉन्जुगेट को प्लस किया और अगर 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, वो प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी। कैसे सर, z इक्वल्स टू 2 आयोटा दिया, कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z ये हो जाएगा 0। तो देखिए ये कब पॉसिबल है, जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा, तब आप उसको कॉन्जुगेट के साथ ऐड करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट है। सपोज करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, तो z1 का कॉन्जुगेट इनटू z2 प्लस z1 एज इट इज, z2 का कॉन्जुगेट निकाला आपने, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 कॉन्जुगेट z2, और या फिर आप लिख सकते हैं, दिख रहा है आपको, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z2 इंटू z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में, हम थोड़ा सा देखते हैं इस प्रॉपर्टी को कैसे आता है। मैं यहां पे फिर से लिखता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है, 13th प्रॉपर्टी है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 कॉन्जुगेट इंटू z2, या फिर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे आती है देखते हैं इसे हम। देखिए यहां पे कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सबसे पहले लेट z1 आप ले लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1, z2 आप ले लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2। यहां से अगर इसका कॉन्जुगेट निकालोगे z1 कॉन्जुगेट आ जाएगा x1 माइनस आयोटा y1, और इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं z2 का आ जाएगा x2 माइनस आयोटा y2। ठीक है सर, अब क्या करना है सर, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन निकालना है z1 कॉन्जुगेट इंटू z2, मतलब कि सर z1 कॉन्जुगेट इंटू z2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, और यहां से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल के उन दोनों को ऐड करना है। ठीक है सर, तो आइए, सो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 क्या हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट है आपका x1 माइनस आयोटा y1, और ये z2 हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। मल्टीप्लाई करेंगे, रियल का इंटू होगा तो x1 x2, बीच में माइनस आता है, चूंकि यहां पे इमेजिनरी पार्ट जो है माइनस y1 है और यहां पे जो इमेजिनरी पार्ट है y2 है, तो इमेजिनरी का इंटू करेंगे तो माइनस y1 y2 आएगा, तो जो कि प्लस हो जाएगा प्लस y1 y2 प्लस आयोटा। सर यहां पर क्या हो जाएगा बताइए मुझे, इसका रियल इसका इमेजिनरी x1 y2, बीच में प्लस आता है, इसका इमेजिनरी इसका रियल माइनस y1 इंटू x2 माइनस x2 y1। ठीक है सर, ये आपका आ गया z1 कॉन्जुगेट इंटू z2। ठीक है सर, इसे हम थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हैं। नाउ अब क्या निकालना है सर, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। अगेन आप देखिए z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, तो z1 क्या है सर x1 प्लस आयोटा y1 इंटू यहां पे z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा सर x2 माइनस आयोटा y2। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, देखिए z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू
रियल रियल x1 x2, चूंकि यहां पे इमेजनरी y1 है, यहां पे जो इमेजनरी क्या है y1, और यहां पे इमेजनरी जो है -y2, तो y1 इंटू -y2 माइनस y1 y2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस आयोटा, इसका रियल, इसका इमेजनरी, इसका इमेजनरी, इसका रियल, तो ये क्या हो जाएगा x1 y2, बीच में प्लस आता है, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का है, -y2 है, तो इसका रियल, इसका इमेजनरी, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस x1 y2, बीच में प्लस आता है, इमेजनरी रियल y1 x2 y1, ठीक है सर। तो अब आपने क्या करा, इसे भी स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। आप देखिए हो क्या रहा है यहां पे, दरअसल ये वाला जो पार्ट है वो यहां पे सेम आ रहा है, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, यहां पे आयोटा और यहां पे आयोटा, ये वाला जो टर्म है यहां पे पॉजिटिव है, बट ये वाली टर्म यहां पे नेगेटिव है, ये वाली टर्म यहां पे नेगेटिव है, ये वाली टर्म यहां पे पॉजिटिव है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इमेजनरी पार्ट पूरा इस इमेजनरी पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन और ये वाला टर्म, ठीक है। तो हम इनको अगर ऐड करते हैं तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x1 x2 प्लस y1 y2, ठीक है। आप ऐड करके देखिए ना सर, ये जो x1 y2 है यहाँ पे पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम यहाँ देखेंगे x1 y2 जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए इसके साथ ऐड करने पर ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ये वाली टर्म इसके साथ ऐड होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो अभी बचेगा क्या, ये वाली टर्म पूरी बचेगी और ये बचेगी, तो ये ट्वाइस हो जाएगा सेम होने की वजह से, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपके पास, बहुत ही बढ़िया। अब आप देखिए सर कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो चीज है आप यहां पे देखेंगे x1 x2 प्लस y1 y2, इसको ऑब्जर्व करें, ये क्या चीज है, जब मैंने Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 निकाला तो इस पूरे का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है पूरे का, इसका जो ये टर्म है प्लस के पहले जो भी होता है वो रियल पार्ट होता है, प्लस के बाद आयोटा के साथ जो भी होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, तो यहां पे हम इसे क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। अच्छा, अब यहां पे आप ऑब्जर्व करें, यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, यहां पे प्लस के पहले ये रियल पार्ट हो जाएगा, यहां पे आयोटा के साथ ये इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इसे भी मैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट बोल सकता हूं, मतलब कि x1 x2 प्लस y1 y2 जो है वो एक बार इसका भी रियल पार्ट है और इसका भी रियल पार्ट है, तो इसी वजह से मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं सर, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, ये वाला लिख सकता हूं, या फिर आप ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट उसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। प्रॉपर्टीज को लिखाने के साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि प्रॉपर्टीज आती कैसे है, तो आप सभी को इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से लिखना है, जब इन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसे भी नोट करिए अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं, इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, then the modulus of z is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे सर, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू रूट ओवर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका आप रियल पार्ट लेंगे, इमेजनरी पार्ट लेंगे, इमेजनरी पार्ट इज व्हाट, आयोटा का विथ साइन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे रियल पार्ट जो है आपका x है, इमेजनरी पार्ट y है, सो देयरफॉर
मॉड्यूलस ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है। यहां पे हम इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। आपको बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। अगर आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पे आप देखेंगे रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, +3 है। सो देयरफॉर मॉड ऑफ z हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो आप देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ z आपका आ जाएगा 4 + 9, दैट मीन्स मॉड ऑफ z हो जाएगा √13। ठीक है, तो ये आपने सीखा मॉड्यूलस निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत आसान है। अब देखिए, जिस तरह से कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, इन द सेम मैनर मॉड्यूलस ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है वो हम देखते हैं। तो हम इसी में एक सब हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है सर, तो आइए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अब आप एक काम करें, इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो z ऑफ x y, ये पॉइंट आ गया। पॉइंट में कैसे सर, जो रियल पार्ट होगा वो और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमें ऐसे लिखना होता है। ठीक है, अभी हमने सिखाया है, आपको बताया था मैंने, आपको लास्ट क्लास में बताया है कि देखिए जो पॉइंट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे हम जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लेन के अंदर, तो इस प्लेन को कहते हैं, दिख रहा है आप सभी को, देखिए इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। ठीक है, अभी माना कि ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, से यहां पे लाई करता है z ऑफ x, y, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस, और ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एक्सिस। अब मैं यहां से काम करता हूं, इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करता हूं। आप इसे ओरिजिन से कनेक्ट करें, ये कनेक्ट कर दिया मैंने। आप देखेंगे इस पॉइंट का जो एब्सिसा है वो है हमारा यहां से लेके यहां तक, तो ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा y, बिकॉज ये y कोऑर्डिनेट इसका y है, तो ये y एक्सिस पे यहां तक y मिलेगा, और इसी को हम इसके इक्विवेलेंट y बोल सकते हैं। ठीक है, माना इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो r हम एज्यूम करते हैं, हम बोलते हैं कि यहां पे जो डिस्टेंस है वो r हम लेट करते हैं। ठीक है, देखिए जूमिंग इफेक्ट डालिए, समझ में आएगा आपको। r लेट किया हुआ है, z हमारा पॉइंट है, और ये x और y है। यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो आप क्या बता पाएंगे मुझे, आप ये बता पाएंगे r स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। समझ में आया आप सभी को? तो यहां से ये समझ में आया, यहां से आप r की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, क्या निकल जाएगा यहां से, y स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि हमें r की वैल्यू मिल गई। और r क्या है यहां पर, देखिए जरा ध्यान से देखिए, r है हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया और पॉइंट को हमने प्लॉट किया, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है r, और r की जो वैल्यू आई है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गई है। इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब आप देखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 आप देखिए यहां पर हमारे पास है इक्वेशन 1। ठीक है, इसका आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, उसका राइट हैंड साइड देखेंगे तो वो भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो यहां से हम इन दोनों की मदद से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां पे हम ये बोल सकते हैं r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप देखिए मॉड्यूलस जो आया वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्विवेलेंट आया। सो देयरफॉर जो मॉड्यूलस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिखने वाला हूं, आप नोट बना के लिखेंगे, नोट हो जाएगा आपका। सो हम नोट देख रहे हैं यहां पे मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए आप, मॉड्यूलस of a complex
number represents the shortest distance from the origin। ठीक है, ओरिजिन से जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? हमारा मॉड्यूलस। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्जुगेट जो रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट क्या रिप्रेजेंट करता है? मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और यहां पे मॉड्यूलस जो रिप्रेजेंट करता है, मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे आपको याद रखना है और अच्छे से नोट करिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे हम यहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है सर, सबसे पहली प्रॉपर्टी वही करेंगे, यहां पे लिखेंगे, उस साइड समझेंगे सर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ दैट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड एट द सेम टाइम कॉन्जुगेट ऑफ दिस इनवर्स। ठीक है, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। देखिए कैसे इक्वल होते हैं, यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। सपोज z जो है आपका x प्लस आयोटा y है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा सर? x माइनस आयोटा y हो जाएगा सर। माइनस z क्या हो जाएगा सर? माइनस x माइनस आयोटा y हो जाएगा सर। माइनस z का पूरे का कॉन्जुगेट अगर आप निकालेंगे तो अगेन आयोटा के साइन, आगे का वाला साइन चेंज होगा। ठीक है, रियल पार्ट को नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल उसे एज इट इज रहने देंगे। तो यहां माइनस है तो यहां पे प्लस आयोटा y हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब सर आप यहां से इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, मॉड ऑफ z, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से मॉड्यूलस ऑफ z निकालेंगे कॉन्जुगेट का, तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट आपका माइनस वाई है सर, इमेजनरी पार्ट जो है वो माइनस वाई है, तो माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगेन हमें क्या मिलेगा सर? यहां से सेम मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसे देखिए, मॉड ऑफ माइनस z, यहां पे निकालेंगे स्क्वायर रूट, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट माइनस एक्स है, इमेजनरी पार्ट माइनस y है। तो यहां से भी आप देख रहे हैं कि आपको रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है। यहां से अगर आप देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ माइनस z, तो यहां से आप देखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सो अगेन यू आर गेटिंग सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अगर किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में z यहां पे लाई कर रहा है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा एक्स एक्सिस के अबाउट से। यस और नो? बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छे से समझा आपने। ठीक है, तो ये z है, इसका कॉन्जुगेट ऑफ z फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सर इसका नेगेटिव कहां लाई करेगा सर? माइनस z, माइनस z जो लाई करेगा वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये हो गया माइनस z, और इसको कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया माइनस z का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यहां से आप देख रहे हैं कि z की जो ओरिजिन से डिस्टेंस आई वो भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, कॉन्जुगेट z की जो डिस्टेंस आई वो भी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, इसकी जो डिस्टेंस, इन सभी की डिस्टेंस जो आ रही है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रही है। दैट मीन्स कि इन सभी की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से सेम आ रही है। तो यहां पे आप एक सर्कल भी इस रेडियस का बना सकते हैं। ठीक है, उसका रेडियस क्या हो जाएगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सो देयरफॉर वी आर सेइंग कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाले, उसके नेगेटिव का निकाले, उसके कॉन्जुगेट का निकाले, उसके एडिटिव इनवर्स का कॉन्जुगेट का, फिर मॉड्यूलस निकाले, वो सब आपस में सेम होंगे। तो आप ये छोटा सा प्रूफ है, इसे भी नोट कर सकते हैं, आराम से पोज करिए और इसे नोट करिए इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम मूव करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 0 कब आएगा?
इफ एंड ओनली इफ आपका रियल पार्ट ऑफ z 0 हो एंड एट द सेम टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो, तो ही तो आपका मॉड्यूलस उसका 0 आएगा, इजंट इट? ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अगर डिस्टेंस 0 आ रहा है दैट मींस कि वो कहां पे कोइंसाइड कर जाएगा? ओरिजिन पे कोइंसाइड कर जाएगा। से यस और नो? ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, इसे आप स्टार बनाएं, इसको हम समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सर। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे। से z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, हम इसे लेते हैं। मॉड्यूलस z क्या हो जाएगा सर इसका, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा y हो जाएगा। और आप एक काम करें, इसका मॉड भी निकाल लें, मॉड ऑफ z जो हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ पे एलएचएस में आप देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट दिख रहा है, तो z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y। सही है सो नो? यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, सर a यहां पर ये है और b ये है, a और b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बिकम्स प्लस और ये वाई स्क्वायर, तो ये आ गया z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। आप देखेंगे इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप मॉड ऑफ z को कंसिडर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं, RHS दोनों तरफ सेम है तो LHS भी हो जाएगा, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। समझ में आया? सो व्हेनेवर इफ यू आर हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन मल्टीप्लिकेशन विद इट्स कॉन्जुगेट, तो उसको हम क्या लिख देंगे? मॉड ऑफ z का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, मॉड्यूलस का स्क्वायर कर देंगे। तो ये रही प्रॉपर्टी और ये रहा उसका छोटा सा प्रूफ, इसे भी नोट करें आप अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम एक और चीज देखते हैं। आइए, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर? ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा इसे समझने के लिए। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का जो स्क्वायर होगा, इसे क्या मैं इस प्रॉपर्टी की मदद से जब z को उसके कॉन्जुगेट ऑफ z के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर लिखता हूं। तो अगर यहां मॉड ऑफ z का स्क्वायर है, अगर z के प्लेस पे जो भी होगा उसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। सपोज करो यहां पे x है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इंटू एक्स बार हो जाएगा। उसी तरह से यहां पे मॉड के अंदर जो ये टर्म लिखी हुई है, इसे हम क्या लिख सकते हैं सर? इस प्रॉपर्टी की मदद से लिख देंगे z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। और हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज में क्या देख चुके हैं कि अगर z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? z1 कॉन्जुगेट प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2 के। ठीक है, तो यहां पे हम उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। लिखिए z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अब इसे आप आपस में मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट। यहां पे इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? z2 कॉन्जुगेट। समझ में आ रहा है क्या? अब आप यहां पे क्या बोल सकते हैं सर? देखिए z1 कॉन्जुगेट को आप मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, इजंट इट? एट द सेम टाइम z2 कॉन्जुगेट को आप क्या बोल सकते हैं सर? बताइए, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। और सर ये हमने कॉन्जुगेट के अंदर सीखा हुआ है, जब कॉन्जुगेट निकालना सीखा था, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सर? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 कॉन्जुगेट इंटू z2। सो दैट मीन्स कि यहां से हमें इसकी वैल्यू क्या मिली? बताइए आप, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 कॉन्जुगेट इंटू z2। इसके प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, वो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सर। ठीक है, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 कॉन्जुगेट z2।
क्या होता अगर मैं यहां पे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे जो प्लस था यहां पे क्या हो जाएगा सर। पहले तो आप पॉज करके इस प्रॉपर्टी के लिए इस छोटे से प्रूफ को नोट करेंगे, देन आफ्टर इसके लिए हम जाते हैं। तो अगर यहां पे माइनस है तो हम यहां पे माइनस कर देते हैं सर। यहां पे क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, यहां पे भी माइनस आ जाएगा। ओके, अगेन यहां माइनस, यहां माइनस। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, विल गेट Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस, ठीक है, Z2 Z1 कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस, ये मिल जाएगा। इसके प्लेस पे तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Z1 मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2। ठीक है, सो ये रही हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, और ये फिफ्थ प्रॉपर्टी का छोटा सा प्रूफ, आप इसे नोट करें। ठीक है, अब हम यहां से सिक्स प्रॉपर्टी के टुवर्ड बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स प्रॉपर्टी से हम समझते हैं क्या होता है सर। देखिए आइए, सिक्स प्रॉपर्टी ये कहती है सर, अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ दोनों को ऐड करता हूं इन LHS, आई विल गेट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ Z1 Z2 प्लस स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू, सर LHS में जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो RHS में क्या होगा सर, इन्हें ऐड करना रहेगा। तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इजंट इट। सो देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े, जैसे कि आपने देखा था सेवेंथ प्रॉपर्टी हम लिखते हैं यहां पे मॉड ऑफ Z की पावर n, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप मॉड ऑफ Z निकालें और उसकी होल पावर n लगा दे। ठीक है, आप क्या करेंगे, मॉड ऑफ Z टू द पावर n इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z टू द होल पावर n होगा। फॉर एग्जाम्पल Z इक्वल्स टू अगर हम लेते हैं सर क्या, x प्लस आयोटा y, अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, x प्लस आयोटा y हम कंसिडर करते हैं। अब मॉड ऑफ Z स्क्वायर निकालते हैं, तो आप निकालिए। सबसे पहले तो आपको Z स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से करते हैं हम, देखते हैं यहां पे Z अगर आपके पास x प्लस आयोटा y है, ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालता हूं मॉड ऑफ Z स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट द Z स्क्वायर। तो Z स्क्वायर क्या हो जाएगा वो देखते हैं यहां पे सबसे पहले। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये चीज होना चाहिए। आइए करके देखते हैं हम क्या होता है सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Z स्क्वायर, तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स आयोटा y का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, सो देयरफॉर यहां पे मिल जाएगा हमें माइनस वाई स्क्वायर। आप ध्यान से समझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर तो आ गया, b स्क्वायर आयोटा y का होल स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर हमें नेगेटिव साइन देता है, देयरफॉर विल गेट माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे सर, इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ Z स्क्वायर निकालेंगे, तो रूट ओवर, आप देखिए Z स्क्वायर का रियल पार्ट देखना है सर, Z स्क्वायर का रियल पार्ट, Z स्क्वायर का रियल पार्ट ये हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट सर ये रहा। ठीक है, तो Z स्क्वायर में हम यहां लिख देंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, इसको अगर ओपन करेंगे तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो हो जाएगा रूट ओवर x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जरिया ध्यान से देखें, इसको दिख रहा है आप सभी को, वेरी गुड। तो सर ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से आप बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सर बताइए, यहां से आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझे, आर यू ओके विथ इट और नॉट। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं यहां से,
यहां से हमने निकाला ये वाला पार्ट निकाला, दैट मीन जेड स्क्वायर निकाला। अब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर निकालते हैं, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर पहले तो इसका कॉन्जुगेट निकालो सर, क्या आ जाएगा, सॉरी इसका मॉड्यूलस निकालो, तो इसका मोड आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से अब अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप देखिए कि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर जो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आरएचएस दोनों में सेम हो रहे हैं, सो देयरफॉर हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप सभी को समझ में आई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, इसे नोट करें। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये अभी हमने 7th प्रॉपर्टी देखी है। इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टी है उसे भी कंटिन्यू में देखते हैं। देखिए 8th प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 ग्रेटर देन होगा सर उसके नेगेटिव मोड से बड़ा होगा। ठीक है, और रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन होगा मॉड ऑफ Z से। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल Z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा अगर मैं आपके सामने लेता हूं, तो आप सबसे पहले इसका मोड निकालिए। ठीक है, इसका मोड निकालेंगे तो सर कितना आ जाएगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा 5। मॉड ऑफ Z आ गया हमारा सर 5, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई हमारी ओरिजिन से इस नंबर की 5 आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं सर कि माइनस मॉड ऑफ Z कितना हो जाएगा सर -5। ठीक है, इसका रियल पार्ट ऑफ Z बताएं मुझे जरा कितना होता है 3। तो जरा देखिए जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो आ गया 3, ये ग्रेटर देन होता है माइनस मॉड ऑफ Z से और लेस देन होता है मॉड ऑफ Z से। तो इसकी जो वैल्यू है सर वो कितनी आ रही है -5, तो 3 तो ऑब्वियसली -5 से बड़ा ही होगा, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, तो 3 विल बी लेस देन फ्रॉम 5। सो देयरफॉर वी आर सेइंग कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ऑफ Z जो होता है, रियल पार्ट जो होता है वो ग्रेटर देन होगा माइनस मॉड ऑफ Z से और लेस देन होगा मॉड ऑफ Z से। सभी को समझ में आया? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं, इसे नोट करिएगा आप, इन द सेम मैनर यू कैन से, ये तो रियल पार्ट था, एट द सेम टाइम आप ये भी बोल सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होता है वो भी माइनस मॉड ऑफ Z से ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा मॉड ऑफ Z से। ठीक है, इसका भी वही एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या होता है सर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उनका मल्टीप्लीकेशन निकालो और फिर मॉड निकालो, तो वो उनके इंडिविजुअली मॉड के इक्वल आएगा। ठीक है सर, आप उनका इंडिविजुअली मॉड्यूलस निकालें और मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखें कैसे, Z1 ले लिया आपने 2 + 3 आयोटा और आपने Z2 ले लिया -1 + आयोटा, तो सर इसका मॉड निकालेंगे मॉड ऑफ Z, तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर 4 + 9 इक्वल्स टू रूट ओवर 13। यहाँ पे मॉड ऑफ Z2 निकालेंगे तो रूट ओवर -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा के साथ 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 Z2 निकालते हैं, 2 + 3 आयोटा -1 + आयोटा, तो रियल पार्ट का इंटू करेंगे तो 2 × -1, -2 बीच में माइनस आता है, इमेजनरी करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस आयोटा रियल इमेजनरी 2 बीच में प्लस आता है, इमेजनरी रियल -3। ठीक है, तो सर यहां से आप देखेंगे कि आ जाएगा -5 प्लस 2 में से -3 जाएगा तो -1 बचेगा, सो देयरफॉर माइनस आयोटा। अब यहां पे आप कुछ नहीं करेंगे, अगर मॉड ऑफ Z1 × Z2 निकालेंगे तो मॉड स्क्वायर रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 25 + 1, दैट मीन्स कि आपके पास आ रहा है कितना, 26। और जब आप इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों का भी आपस में इंटू हो जाएगा, तो 13 2 कितना हो जाएगा 26। तो आप देख रहे हैं कि मैं या तो मल्टीप्लाई करके मॉड निकालू यहां पर इस तरह से, या फिर दोनों का इंडिविजुअली मॉड्यूलस निकाल के उनका मल्टीप्लाई कर दो तो भी 26 आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसे भी आप नोट करें अच्छे से। 10th प्रॉपर्टी रही है हमारी ये। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी में आप एक और प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर सकते हैं सर, किस प्रकार से कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद उनका मॉड निकाले, या इंडिविजुअली मॉड निकाल के उनको आप डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, एज यू आर गेटिंग बिफोर फाइंडिंग द मॉड्यूलस। ओके, तो मॉड्यूलस निकालने से पहले डिवाइड करेंगे फिर मॉड निकालेंगे,
तो भी वही आंसर आने वाला है जब आप इंडिविजुअली मॉड निकाल के डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज और है, उसे भी देखते हैं हम, आप इसे नोट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, क्या हो जाएगी सर? 12th प्रॉपर्टी देखिए आप, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। जैसे कि यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, देन उसके बाद मॉड निकालू, तो हमेशा लेस देन होगा, इक्वल टू भी होगा कुछ केसेस में, किसके? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इंडिविजुअली मॉड निकाल के जब हम उनको ऐड करेंगे उनसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप Z1 लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 लेते हैं -4 प्लस 3 आयोटा, आप दोनों को ऐड करेंगे, Z1 प्लस Z2 निकालेंगे, तो सर इन दोनों को ऐड करिए तो -1 आ जाएगा प्लस 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और यहां से इनका मॉड निकालेंगे तो आप पाएंगे -1 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 ये हो जाएगा √50। ठीक है सर, यहां से अगर आप मॉड निकालते हैं मॉड ऑफ Z1 तो कितना आ जाएगा सर? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो डेट मीन्स कि यहाँ तो 5 आने वाला है मॉड ऑफ Z1। ठीक, और यहाँ पे भी आप निकालेंगे तो यहाँ पे भी कितना आने वाला है? मॉड ऑफ Z2 अगर निकालेंगे तो √-4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 9 होता है, दोनों का सम करेंगे 25, स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 आएगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और जबकि इनका ऐड करने के बाद निकाला तो वो कितना है सर? 50। डेट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ वैल्यूज, आप देखिए तो ये क्या वैलिड होती है? यहाँ पे आप देखेंगे तो √50 आया और ये कितना आया सर? 10 आया, तो ये तो कम ही होता है √50। देखिए कितना हो जाएगा? 5√2 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, ये अंदर जाएगा तो 25 2 50 होता है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इस बात को, तो हमेशा ये चीज अप्लाई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, आप इसे नोट करें। इसे नोट करने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। ठीक है, इसे नोट किया होगा आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं सर। देखिए, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। कब? व्हेन Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, आप देखेंगे इस वाली प्रॉपर्टी में ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ये वाला पार्ट कब 0 होगा? ये वाला पार्ट कब 0 होगा? जब Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी आएगा। जब अगर वो प्योरली इमेजिनरी आ रहा है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2। हम कुछ एग्जांपल्स लेके करके देखते हैं तो हमें समझ में आता है। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से आपको बस इसको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से एक प्रॉपर्टी होती है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। इतना यूज नहीं आता है, इसके बिना भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टी का सीन। हम थोड़ा सा यहां से और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।